गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम मित्रों संपूर्ण होने वाले हैं। अध्याय 18 अंतिम अध्याय मित्रों, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। बहुत सुंदर इसमें आखिरी उसमें दिया गया है मित्रों, सारांश है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पिछले जो धारावाहिक में अनुवाद किया गया था, तात्पर्य उसका बतलाया गया था। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यानी कि मित्रों, जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को अजानते हुए कर्म करता है वह सदैव अमुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्षमा चाहूँगा, मेरे को हिमालय में जाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या हरि महाराज की लीला है कि जैसे मैं भागवत शुरू करता हूँ मित्रों, कुछ समय के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। जैसे आप लोग अनुयायी हैं, ऐसे और भी सूक्ष्म प्राणी हैं जो इस भागवत का ज्ञान प्रदान सुन रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक उपसंहार संन्यास की असिद्धि अध्याय 18। अपश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोधामेवः संख्यः कृतान्ते प्रोक्तानि श्रद्धाये स्वरक्रमणम्। पंचतानि यानी कि पांच, पंच का मतलब पांच, एतानि ये महाबाहो हे महाबाहु करणानि कारण अनिबोध जानो में अमुसे असंख्यः वेदांत में अकृत अंतेह निष्कर्म रूप में अप्रोक्तानि कहा गया। शीघ्र ये सिद्धि के लिए स्वर समस्त कर्मणानम कर्मों का। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे संस्कृत का श्लोक था। अनुवाद इसका श्लोक का करके बतलाते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाबाहु यानी कि महाबाहु का मतलब होता है कि बहुत बड़ा बलधारी, बड़ी ताकत रखने वाला बाजूधार। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, जो फिर वह कैसे असंभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के अफलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किसी प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं।
अतएव किसी कर्म में असफलता के लिए इन पांचों कारणों पर विचार करना होगा। संख्या का अर्थ है कि ज्ञान का वेदांत, ज्ञान का वृंत और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा अस्वीकृत ज्ञान का अचरम वृंत है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कि असमस्त कर्मों के अब 5 कारण होते हैं। अतएव किसी कर्म में असफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। संख्या का अर्थ है ज्ञान का वृंत और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम वृंत है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राह ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि स्वस्य चाहादि असत्रिविष्टणम। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावनामृत कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उसका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। अधिष्ठान तथा कर्ता कारणम चा पृथ्वी ज्ञातम विविध्याश्रम पृथक चेष्टा देवः चैवात्र पच्चनम। श्लोक चल रहा है मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को वहाँ जो हिमालय में बैठना पड़ता है, सबके लिए ज्ञान बांटना होता है मित्रों, इसलिए मेरे को ये तो सत्य का ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि क्या ऐसा होता है इस युग में। आपके सामने हो रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मुझे जुकाम नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई ठंड नहीं। सारे दिन काम करके आया हूँ, नहाया हूँ, अपना जलपान किया, धो के मुँह हाथ धो के नहा के फिर वेदांत में लगा हूँ मैं। तो मित्रों कहने का मतलब है कि अपना सारा नियम से फारिग होके, लेकिन जब मैं भागवत करने बैठता हूँ तो मित्रों हरि महाराज स्वयं आते हैं कि भाई अब चलो वहाँ भागवत करनी है आपको। तो मित्रों मेरा तो महाराज जहाँ ले जाते हैं मैं वहीं करता हूँ, और उसका कहने का तात्पर्य गर्मी में भी ऐसे हो जाता था। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण चा पृथ्वी युधम विविधाश्वर पितृक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम यानी के स्थान तथा और कर्ता करने वाला कारणम अवयव उपकरण यंत्र इंद्रियां चा तथा पृथक वियम विभिन्न प्रकार के अविविधा नाना प्रकार के चा तथा पृथक 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 चेष्टा प्रयासम दैवम परमात्मा चा भी एव अनिश्चय ही अत्र यहाँ पंचमम 5वां अनुवाद। कर्म का स्थान शरीर कर्ता विभिन्न इंद्रियां अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण है। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे अनुवाद बतलाया कि कर्म का स्थान शरीर, शरीर से ही कर्म होता है मित्रों। कर्ता विभिन्न इंद्रियां यानी कि जो कार्य करते हैं वो इंद्रियां करती हैं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा में मतलब क्या क्या चेष्टाएं होती हैं, अनेकों प्रकार की वो कर्म बंधन में बंधी हुई चेष्टाएं होती हैं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण है। तात्पर्य अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कार्य करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसा वह मतलब ऐसा ही दृष्टः षष्टः पर्सन उपनिषद पद में 4 और 9 में वेदांत सूत्र में भी ज्ञान औस्तरम यानी कि इसका ज्ञान का चर्चा की गई है मित्रों। तथा कर्ता शास्त्र वस्तुवाद 2 और 3 में
33 श्लोकों में से उसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां है, जो हमारे अंदर इंद्रियां जो है मित्रों सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, कैसे अंदर के पार्ट काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारा जो हृदय चलता है, किस प्रकार से हमारी सोच होती, किस प्रकार से हम बोलते हैं, किस प्रकार से हमारे अंतरकरण में स्टोमक काम करता है, किस प्रकार से हमारी आंतें काम करती हैं, किस प्रकार से हमारे सारे कर्म, किस प्रकार से हाथ पैर चलते हैं, किस प्रकार से दिमाग चलता है, और अंदर किस प्रकार से हमारी किडनियां काम करती हैं, गुर्दे काम करते हैं, तिल्ली काम करती है, सब कुछ काम करते हैं। इतना बड़ा जो उपकरण हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म कराता है। प्रत्येक कर्म के लिए अपृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है वे अनंत अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। शरीर वहाडनो भिरियत क्रम्मा पार्वते नरहा न्याययन वहा विप्रिंत वा अपंडतया पंजतया तस्या हेतवः। शरीर से वाक वाणी से मनो भी तथा मन से यतः जो कर्म पर्वते प्रारंभ करता है नर व्यक्ति न्यायम उचित न्यायपूर्ण व अथवा विपरीतम न्याय अविरुद्ध व अथवा पश्चिम 5 ऐते ये से उसके हेतव कारण। अनुवाद। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी सही या अनुचित कर्म करता है वह इस 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तात्पर्य इस श्लोक में अन्याय सही तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों से निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में अशास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तैत्रमं सतिः कर्तार मात्रमान केवलम तु यः पच्यत्यः कृत बुद्धिया तिवाननम शः पच्यति दुर्भति। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। तत्र वहाँ एवं इस प्रकार सती होकर कर्तानम कर्ता आत्मम स्वयं का केवल अतु लेकिन या जो अपच्यति देखता है आकृत बुद्धि तत्वात, यानी कि बहुत सुंदर मतलब पच्यति का मतलब है कि देखता है आकृत। क्या क्या आकृति आप देख सकते हैं। बुद्धि त्वात बुद्धि कु अबुद्धि के कारण बुद्धि त्वात यानी कि कुबुद्धि जो पर इधर उधर चलती है कुबुद्धि के कारण ना कभी नहीं साहिब है। पच्यति देखता है दुर्मति मूर्ख, क्योंकि दुर्मति मित्रों मूर्ख ही होते हैं, उनका किस्मत उनकी खराब होती है। अनुवाद। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एक मात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को असही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान
कर्ता चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य अकारण तो स्वयं भगवान है। मित्रों, थोड़ा सा तात्पर्य इसका मैं उच्चारण करके बतलाऊं क्योंकि थोड़ा कठिन है। यहाँ पे मूर्ख व्यक्तियों की बात हो रही है जो भगवान को नहीं मानते या भगवान के कार्य को नहीं करते, उसे मूर्ख कहा जाता है। कि मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि अब परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है। यानी कि मैंने बहुत पहले आपको बतलाया था मित्रों कि जब आदमी का जन्म होता है 3 महीने के बाद उसके अंदर आत्मा या उसको कर्म के अनुसार उसके अंदर प्रवेश की जाती है। आत्मा का प्रवेशीकरण होता है मित्रों। उससे पहले तो क्योंकि बीज तो पड़ गया है, अब बीज को स्वरूप देना है, उसमें आत्मा डालनी है। तो बीज के अंदर आत्मा का स्वरूप मतलब प्रकाश, ज्ञान, सब कुछ, पिछले कर्म सब उसके अंदर बैठा होता। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है। यानी कि आपके अंतरकरण में मित्र रूप में कौन बैठा है? भगवान। उसका कैसे आगमन हुआ? मृत्यु और जन्म दोनों एक साथ होते हैं, और सच्चा मित्र जो है वो मृत्यु ही है, जो अजय अमर है। ना आत्मा मरती है ना मृत्यु होती है। शरीर सिर्फ नाशवान है, वो समाप्त हो जाता है। सरल सी अब बात है मित्रों। तो सबसे सच्चा मित्र आपका जो आपके साथ ही रहता है, इसकी कई बार व्याख्या की गई है। तो मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यानी कि वो जो उसका पिछले जन्मों का कर्म है उसका संचालन भगवान अंतर बैठे बैठे वो कर रहे हैं कि अब तेरा इस कर्म की तेरे को ये सजा मिलेगी, इस कर्म की ये सजा मिलेगी। कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। बहुत सुंदर मित्रों। और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि मान लो, यद्यपि स्थान यानी कि उचित होता है, एक स्थान होता है, एक कर्ता यानी कि कारण, स्थान और कारण, चेष्टा। भाई चेष्टा आपके अंदर किस प्रकार की चेष्टा उत्पन्न हुई? तो यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है। यानी कि जो मेन जो भौतिक भोग का कारण है वो है ये भौतिक। इंद्रियां जो है वो भौतिक संसार की हैं, तो भौतिक उसका कारण है। लेकिन अंतिम मुख्य यानी कि अंत में मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। हरि महाराज ही अंत में प्रकट होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, आपूर्ति परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो यस्यः नहा कीर्तो भावो बुद्धियस् यस्यः ना लिप्यते हत्वापि असः इमालोकानन् हन्तिह न निबध्यत्यहम्। यस्यः जिसके ना नहीं अहडन्कृत मिथ्या अहंकार स्वभाव बुद्धि यस्यः जिसकी ना कभी नहीं अलिप्यते आसक्त होती है, हत्या मारकर अपि अभी सा वह ईमान इस लोकानम सांस संसार को ना कभी नहीं हंति हनिंत मारता है, ना कभी नहीं निबध्यते वृद्ध होता है। अनुवाद, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी रहती है, वह इस संसार में मनुष्यों को अमारता हुआ भी नहीं अमारता, ना ही वह अपने। बहुत सुंदर यहाँ पे अनुवाद किया गया मित्रों कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, यानी कि जो जिसका जो अहंकार आपके अंदर जो घमंड अहम अहंकार जो उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है अहंकार में, तो जो मिथ्या अहंकार है यानी कि जो जिसका कोई कारण नहीं, जो मिथ्या चला जाता है, समाप्त हो जाता है, जो ऐसे अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, यानी कि बुद्धि एक बंधी हुई नहीं है,
कि एक चीज उसके दिमाग में आ गई तो उसी का रट्टा लगा के, तो वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। यदि उसके हाथ से कोई गुनाह हो जाए तो वो गुनाह करते हुए भी गुनाह नहीं होता, क्योंकि उसको उसकी समझ नहीं है, ना ही वह अपने कार्यों से बंधा होता है। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को अकर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में असक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके अंतर्दायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत का, परमात्मा का, भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही यह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ज्ञान ज्ञेह परिजा प्रज्ञाता, यानी कि ज्ञान अज्ञेह अपरिज्ञाता त्रिविद्या कर्म चोदनम, यानी कि कर्म के द्वारे को कर्म चादना कारण कर्म कार्तेति त्रिविधो कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञान का लक्ष्य अजानने योग्य अपरिज्ञाता, जानने वाला त्रिविद्या, तीन प्रकार के कर्म की। और यहाँ पे थोड़ा सा शब्द में वो है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर कर्म की चालना प्रेरणा, यानी कि संकल्प करना, अनुप्रेरणा कर्णम इंद्रियः कर्म कर्म कर्ता कर्ता इति इस प्रकार त्रिविधो, तीन प्रकार के कर्म के और संग्रह संचय अनुवाद ज्ञान अज्ञेय तथा ज्ञाता के तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां कारण कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघट है। तात्पर्य मित्रों, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की वे प्रेरणाएं हैं, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, यानी कि अज्ञान आपको ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञान देने वाला तथा ज्ञाता जो इसके ज्ञान को जानता है। तो कर्म का उपकरण कारण, मतलब इसका उपकरण क्या हुआ, कारण हुआ। किस कारण से ज्ञान प्रदान किया, किस कारण से इसके ऊपर तर्क वितर्क चला, तो कारण स्वयं कर्म तथा कर्ता, वे तीनों कर्म के असंगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में वे ही तत्व रखते हैं, तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला कर्म फल के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव की तथा इच्छा करने ऐसी जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों
की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त अवयवों को कर्म असंग्रह कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानम कर्म न करता चातुर्देवा अगुण वेदतम अप्रोच्यते गुण संख्याननम यथा वच्रणु अतान्यप्य। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। ज्ञान कर्म चा करता, बहुत सुंदर, ज्ञान से ही कर्म करता होता है। ज्ञानम कर्म चा करता चा त्रिदेव गुण अभेदत, वो सारे गुणों को, तीनों गुणों को वो जानता है। अप्रोच्यते है गुण असंख्या ने यथा वक्षणु तन्यापि। बहुत सुंदर। ज्ञानम यानी कि ज्ञान, कर्म कर्म चा भी, करता करता चा भी, अत्रिय तीन प्रकार का, एवं अनिश्चयी गुण भेदत प्राकृतिक के विभिन्न गुणों के अनुसार अप्रोच्यते कहे जाते हैं। गुण असंग खाने यानी कि गुण संख्याने विभिन्न गुणों के रूप को यथावतः जिस रूप में उसी में असिणु सुनो तानी, उन सबों को आपी अभी अनुवाद। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे ज्ञान चर्चा चल रही है मित्रों। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य मित्रों श्लोक का ये हुआ कि 14वें अध्याय में प्राकृतिक के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि तमोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। बहुत सुंदर मित्रों। 14वें अध्याय में इसकी प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पूरी तरीके से आपको बतलाया गया कि 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि तमो यानी कि असतो गुण प्रकाशित होता है, यानी कि सतो गुण सर्वश्रेष्ठ है, वही प्रकाश स्वरूप है। और रजोगुण जो होते हैं भौतिकतावादी, यानी कि सबको जो है रजोगुण की प्राप्ति होती है, कमाना है, दमाना है, पैसा इकट्ठा करना है, ये खरीदना वो खरीदना, गाड़ियों में घूमना, कारों में घूमना, हवाई जहाज की सैर करना तक रजोगुण में होता है। तो रजोगुण किससे जुड़ा हुआ है मित्रों? भौतिकतावादी से। तथा तमोगुण यानी कि जिसको हम तामसी कहते हैं, तामस गुण, तामसी गुण मतलब आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। यानी कि तमोगुण से आलस पैदा होता है, प्रमाद पैदा होता है और उसका प्रेरक है। इसका चिन्ह है कि आप तमोगुणी हैं। यार उठ जा यार, धूप बहुत हो गई है, अरे बस आलस छोड़ दे, यानी कि उसको तमोगुण की जो है उसको घेर लेता है, आलस आ जाता है तथा उससे प्रमाद उत्पन्न होता है, प्रमाद का प्रेरक होता है। तो प्राकृतिक के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे अमुक्त के साधन नहीं है। यहाँ तक कि असतो गुण में भी मनुष्य अभद्र रहता है, यानी कि बंधा रहता है। बहुत सुंदर। यहाँ तक कि असतो गुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है, यानी कि उसमें भी बंधा रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर ही जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में तीनों गुणों के अनुसार बताना चाहते हैं। सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु येनन्तः भावमव्यहायमिच्छते अभक्तम विभेत्रेतृषु वा, यानी कि अभक्तम विभ केतुषु तज्ज ज्ञानम विद्या विद्यो सत्विक्रम। सर्वभूतेषु समस्त जीवों में येन जिससे एकम एक भावम स्थिति वह्यम अविनाशी इच्छते देखता है। अभक्तम
भावजित विभेदेषु अनंत विभागों में बटे हुए में अतत्व उस ज्ञानम ज्ञान को विद्य जानो असत्य क्रम असतो गुणी। अनुवाद, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में वे अभक्त सारे जीवों में एक ही अभक्त आध्यात्मिक भक्ति देखी जाती है, उसे ही तुम असात्विक जानो। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में अजीवानी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की अपरा प्रकृति के कारण होती है। उस एक प्राकृतिक उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवन शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशनशील हो, जो आपसी अभेद है। यह शरीर के कारण है, चूंकि अवृद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतः जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्मा साक्षात्कार का एक पहलू है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथग्वाहाधानम वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधेयम राजसम। अपृथक्त्वेन विभाजन के कारण तू, लेकिन यतः जो ज्ञानम ज्ञान नाना भगवान अनेक प्रकार की अवस्थाओं को पृथक विधान विभिन्न अवेति जानता है। सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों में तत्व उस ज्ञानम ज्ञान को विधि जानो राजसम राजसी। अनुवाद, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही अजीव है और शरीर के विनिष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार इस शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है। और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीव आत्मा का परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। यतुः कीर्तम वा वेद काशिरम न कार्य असक्तः महतु अकम्मनम अततवः अतर्थ वद्रलपन। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। अतेह तवात्र व दल्लंपना चाह तत्तामंस्यः मुद्याहुतम। यतः जो अतु लेकिन किल्लन वर्तमम पूर्ण रूप से एकासनम एक कार्य में आसक्त आहतुकम बिना हेतु के अततव अर्थवत वास्तविकता के अज्ञान से रहित अल्पम अति तुक्ष चा तथा तत्व वह आतामसम तमोगुणी उदाहरतम कहा जाता है। अनुवाद, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुक्ष है सब कुछ मानकर असत्य को जाने बिना
उसमें अलिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य सामान्य मनुष्य का अज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि ये प्रत्येक वृद्ध जीव तमो गुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही असीमित रहता है। बहुत सुंदर तात्पर्य। सामान्य मनुष्य का ज्ञान, यानी कि सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। एक साधारण व्यक्ति जो होता है, उसके जो गुण होते हैं वो सदैव तामसी रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वृद्ध जीव तमोगुणी में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि तमोगुण में ही उसकी उत्पत्ति होती है। बाहर निकल के हमें अच्छे कर्मों में जुड़ना पड़ता है, उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से अलौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है और शरीर को असुख में बनाने रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। नियंतम संगरहितम अभराग द्वेषुत कीर्तम फलम प्रेम सुनः क्रमा यथा अक्तिवेकः मुच्यते। अनियंतम नियमित संगनम, यानी कि और संगम रहितम, संगम षड्गम अरहितमलम, आसक्ति रहित आरागम देशम, राग देशु से अरहित कीर्तम किया गया। अफल प्रेषुन, फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा कर्म अकर्म यतः, जो तत्व वह सात्विक कर्म संतो गुणी उच्यते कहा जाता है। अनुवाद: जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य: विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत निमित्त कर्म जो निष्काम भाव से अथवा स्वास्तित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आत्मा तृप्ति के बिना कृष्ण भावना अमृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। यतु काम पे सुन्नः कर्मा साकरे कारणम वा पुण्यहम क्रियते बहुलालांसः तर्दाज समुंदः तम। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे जो है श्लोक है, यतु कामिप सुन्नः वाह कर्म सह करुणः कारणम, यानी कि सह कारणम व पुण्यः क्रियते बहु अल्यायांसहम अतर्दासम, यानी तर्दाजस मुद्रातम। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। अर्थात यत जो तू, लेकिन काम इप्रशुना फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा कर्म कर्म सा अहड कारणम अहंकार सहित वा अथवा पुण्य फिर क्रियते किया जाता है। बाहुल आयसम कठिन अपरिश्रम से तत्व वह राजसम राजसी उद्धरातम कहा जाता है। अनुवाद: लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त
प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहा जाता है। अनुबंध छह अनुबंधाच हिंसमन्नपेक्षा च प्रोषम मोहादारभयते क्रमम् यत्ततः माशः मुच्यते। मित्रों बहुत सुंदर यह श्लोक है। अनुबंधनम यानी कि भावी बंधन का जो आप किससे जुड़े उसके अंदर आपका भाव क्या है। सक्षम अच्छम विनाश हिंसानम तथा अन्यों को कष्ट अने अपेक्षा परिणाम पर विचार किए बिना चाभी प्रोषम समर्थ्य को मोहात मोह से आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। कर्म यतः जो ततः वह तामसम तामसी उच्यते कहा जाता है। अनुवाद जो अकर्म मोह अवश्य शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की अप्रवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को जिन्हें यमदूत कहते हैं देना होता है। उत्तर दात्विक विहीन कर्म अविनाशकारी है क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा या आधारित होता है और अन्य आजीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व ही से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। मुक्त षण्डोषणवादी बहुत सुंदर श्लोक मतलब मुक्त यानी कि मुक्त संगोह सन्नवादिया धृत्यु तस्सह सम्मवन्तम सिद्ध्यः सिद्धयो निर्व्ययः कारम कर्ता सात्विकम सात्विका उच्यते। मतलब कर्म जो सात्विक किया जाता बहुत उच्च कोटि का होता है। मित्रों अध्याय 18 यहाँ पे और चल रहा है। मित्रों उपसंहार संन्यास की विधि अंतिम अध्याय यहाँ पे अमृत बट रहा है। मित्रों लेना मत भूलिए। और मुक्त सैगम यानी कि मुक्त संडम सारे भौतिक संग्रह से मुक्त अनहमवादी अमिथ्या अहंकार से रहित घृति संकल्प उत्साह तथा उत्साह सहित संभवंत योग्य असिद्धि सिद्धि असी सिद्धि हो तथा विफलता में निर्विकार बिना परिवर्तन के करता करता सात्विक सतोगुणी उच्यते कहा जाता है। अनुवाद जो व्यक्ति भौतिक गुणों के सहसंग्रह के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह असात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती है। वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वह असफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में असंभाव रखता है। ऐसा करता सात्विक है। तात्पर्य मित्रों कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्राकृतिक गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव
उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है, वह असफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है, ऐसा करता सात्विक है। प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। रागी कर्म फल प्रे पशु लुब्रदो हिंसातम को हर्ष शुचि अवम हर्ष शोकान्वितम करता राजसम परिह कीर्तितो। रागी यानी कि अध्यात्मिक आसक्त, कर्म फल कर्म के फल की अपशु इच्छा करते हैं, करते हुए लुब्ध लालची, हिंसा आत्मक यानी कि हिंसा आत्मक, सदैव ईर्ष्यालु, आसुचि, अपवित्र, हर्ष शोक अविंतम, हर्ष तथा अशोक के अयुक्त करता, ऐसा करता राजस रजोगुणी या प्राकृतिक घोषित किया जाता है। अनुवाद: जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से अविचलित होने वाला है, वह राशि कहा जाता है। तात्पर्य: मनुष्य सदैव किसी कार्य के अप्रति या फल के अप्रति इसलिए आध्यात्मिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के अप्रति आध्यात्मिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथा संभव आराम बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसी व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कर्म सफल हो जाता है तो वह आध्यात्मिक प्रसन्न और असफल होने का आध्यात्मिक दुख होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। आयुक्त प्राकृत सत्बंध षटवा नक्षकृत्य कौशलम कोशलस विषाद्यम दीर्घ सूत्रीय चा करता तामसा उच्यते। आयुक्त शास्त्रों के आदेशों को ना मानने वाला, प्राकृत भौतिकवादी, असंत बंध, हट्टी, सठ, कपटी, नैष्कृतित, अन्यों का अपमान करने में पटु, अलस, आलसी, विषादिया, घिन्न, दीर्घ सूत्रिया, ऊंग ऊंग कर काम करने वाला, देर लगाने वाला, चा भी करता तामस तमोगुणी उच्चते कहलाता है। अनुवाद: जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हट्टी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में अपटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य मित्रों, शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे अप्राकृतिक के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसा करता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी, भूत्र और धूत्र तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं, के अत्यंत आलसी होते हैं। काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम
एक घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। बुद्ध्या भेदम धृतेश चैव गुणत्रयश्चित्रहम अविदम असुनु अपोष्यमानम शेषणम अपृथकत्वेनम धन्यजः। अबुद्धया बुद्धि का, वेदम अंतर धीरतेह धैर्य का, चा अभि एव अनिश्चय ही आप गुणंत गुणों के द्वारा, त्रिविद्यम तीन प्रकार के, असुनो प्रोच्चामानम जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, अशेषण विस्तार से, पृथकत्वेन भिन्न प्रकार के, अधंजय हे असंपत्ति के विजेता। अनुवाद, हे अधंजय अब मैं तुम्हें विस्तार से विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम